का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इतिहास में भारत सोने की चिड़िया था। प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ थी। क्या समाज की प्रगति का मापन महिलाओं की धार्मिक और सामाजिक स्थिति से होना चाहिए? साथियों, आइए जानते हैं प्राचीन काल में और इतिहास के आईने में भारतीय महिला का दैनिक जीवन कैसा था और रोजमर्रा का इतिहास कैसा था। रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा का इतिहास उमा चक्रवर्ती की नज़र में प्राचीन भारत के राजाओं और ब्राह्मणों से दूर कैसा था यह इतिहास। साथियों, उमा चक्रवर्ती लिखती हैं कि इतिहास एक निर्माण स्थल है। यदि इस इतिहास की तरफ हम झांकते हैं तो इतिहास केवल अतीत की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह वह है जिसे हमें याद रखना चाहिए और जिसे हम याद रखने के लिए चुनते हैं। क्या 19वीं शताब्दी में भारत का अतीत एक युद्ध क्षेत्र बन गया था? इस युद्ध के केंद्र में एक सवाल था, प्राचीन भारतीय महिला की स्थिति कैसी थी, क्या थी? यह केवल अतीत की बातें नहीं थी, ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सम्मान को बचाने की लड़ाई थी। जानते हैं स्वर्णिम युग की खोज में क्या था? विलियम जोन्स और कोलब्रुक जैसे ब्रिटिश विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों में एक गौरवशाली भारतीय अतीत की खोज का दावा किया। उन्होंने गार्गी और मैत्रेयी जैसी भारतीय विदुषी महिलाओं के प्रमाण खोजे जिन्होंने पुरुषों से शास्त्रों में बहस की थी, और उन्होंने ये लिखा कि वह एक स्वर्णिम युग था जहां महिलाएं शिक्षित थी और सम्मानित थी। लेकिन ये क्या? उपयुक्ततावादी हमला किया गया जेम्स मिल के द्वारा। जेम्स मिल अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि स्वर्ण युग जैसा कोई युग भारतीय इतिहास में नहीं रहा है। किसी भी समाज की सभ्यता को उसकी महिलाओं की स्थिति से मापा जा सकता है। मिल का ये पैमाना था। इसलिए मिल तर्क देते हैं कि हिंदू महिलाएं हमेशा से दासता की स्थिति में रही हैं, इसलिए भारतीय समाज सदैव एक बर्बर समाज रहा है। राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर दिया गया, अतीत को एक ढाल के रूप में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने मिल के हमले का जवाब देते हुए कहा कि वह स्वर्णिम युग था। उनका तर्क क्या था? हम हमेशा से ऐसे नहीं थे, हमारा वैदिक इतिहास बहुत महान था। राष्ट्रवादियों ने तर्क दिया कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट बाद में आई, विशेष रूप से मध्यकाल में और मुस्लिम आक्रांताओं के हमले के बाद भारतीय महिलाओं की दुर्दशा आई। परिणाम ये हुआ कि प्राचीन हिंदू अतीत को गौरवशाली और आर्य के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन क्या ये सच था? आर्य महिला का निर्माण जो राष्ट्रवादियों ने किया, ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणवाद ने किया, इस वैचारिक युद्ध से एक नई आदर्श छवि का जन्म हुआ, आर्यन वुमन। क्या विशेषताएं थी आर्य महिला की? वह शिक्षित थी जैसे कि गार्गी, वह आध्यात्मिक थी पश्चिमी महिलाओं के भौतिकवाद के विपरीत, वह सहधर्मिणी थी यानी कि पति की साथी थी, दासी नहीं। ऐसी छवि को विक्टोरियन नैतिकता और उच्च जाति के हिंदू मूल्यों का मिश्रण माना गया। पश्चिम से समर्थन प्राप्त किया गया क्लेरिस बैडर और उसकी रोमानियत के द्वारा। फ्रेंच लेखिका क्लेरिस बैडर लिखती है, आर्य महिला की छवि को और पुख्ता करती है। उन्होंने प्राचीन भारतीय महिलाओं के आत्मत्याग को और पति और ईश्वर के प्रति भक्ति को महिमा मंडित किया। जैसे कि आर्य प्रतिभा ने महिला को पुरुष की आध्यात्मिक साथी माना। इसने भारतीय राष्ट्रवादियों को ये यकीन दिला दिया कि उनकी संस्कृति पश्चिम संस्कृति से श्रेष्ठ है। तो राजपूत वीरांगना का शौर्य, क्षत्रिय और वीरांगना क्या थी? ब्रिटिशों ने भारतीय पुरुषों को कमजोर कहा। जवाब में राष्ट्रवादियों ने क्षत्रिय मूल्यों को अपनाया। राजपूत और मराठा इतिहास को हिंदू वीरता का प्रतीक बताया गया। महिलाओं की भूमिका में कहा गया कि महिला केवल विदुषी नहीं, वीरांगना भी थी।
अपने सम्मान के लिए सती और जौहर के लिए मृत्यु को चुनने वाली व आदर्श को अपनाने वाली महिला थी। दयानंद और आर्य समाज का नस्ल सुधार का आह्वान किया गया। दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने लिखा, लड़कियों को पढ़ाने का अर्थ है देश को पढ़ाना, केवल इसलिए ताकि वे उत्तम आर्य संतान पैदा कर सकें। यदि इसलिए पढ़ाना है तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या? नियोग प्रथा, विधवा विवाह के बजाय उन्होंने नियोग प्रथा अपनाने की बात कही। उन्होंने केवल संतान उत्पत्ति के लिए नियंत्रित यौन संबंधों की वकालत की। लक्ष्य एक शक्तिशाली और शुद्ध आर्य नस्ल का निर्माण करना था। लेकिन क्या हुआ वैदिक दासी का? 19वीं सदी के इस पूरी बहस में, चाहे वह प्राच्यवादियों की रही हो अथवा राष्ट्रवादियों की, सबकी नजर केवल उच्च वर्ण की आर्य महिला पर थी। परंतु उन्होंने आर्य दासी को नजरअंदाज कर दिया। इतिहास के उन्हीं पन्नों में एक और महिला थी। वह गार्गी नहीं थी, मैत्रेयी भी नहीं थी, वह एक दासी थी, शारीरिक श्रम करने वाली, गुलामी को वहन करने वाली और शोषित महिला थी। क्या हुआ उस मिथक और यथार्थ का? मिथक जो केवल हाई कास्ट की महिलाओं से जुड़ा हुआ था और रियलिटी जो कि लो कास्ट श्रमजीवी महिलाओं से जुड़ा हुआ था। स्वर्णिम युग का झूठ दास्ता और जातिगत असमानता पर आधारित था। बौद्ध ग्रंथों में हमें मुक्ता और पुन्ना जैसी दासियों की चीखती आवाजें मिलती हैं। इन महिलाओं के लिए प्राचीन भारत में कोई भी स्वर्णिम युग नहीं था। उन्हें न केवल कठोर परिश्रम करना पड़ता था बल्कि यौन शोषण का भी सामना करना पड़ता था। ये विलुप्तीकरण की राजनीति है। उमा चक्रवर्ती लिखती है कि वैदिक दासी को क्यों मिटाया गया और आर्य महिला का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि उसे स्वीकार करने का मतलब था यह मानना कि भारत का प्राचीन इतिहास असमानता और शोषण पर आधारित था, कोई गौरवशाली इतिहास नहीं था। राष्ट्रवादियों के लिए सारी बुराइयां बाहरी थी, यानी कि मुसलमान और अंग्रेज लेकर आए थे, उनमें तो केवल अच्छाइयां भरी हुई थी। जबकि आंतरिक बुराइयों, जाति और दास्ता को राष्ट्रवादी और प्राच्यवादी छुपा रहे थे। दासी की इतिहास को उन्होंने अंधेरे में धकेलने की कोशिश की, जो अभी भी जारी है। लेकिन क्या 19वीं सदी की परछाई आज नहीं दिखती? अल्टेकर लिखते हैं, इतिहासकारों ने इस 19वीं सदी के मॉडल को मानक इतिहास बना दिया। आज भी आदर्श भारतीय नारी की हमारी कल्पना का मतलब है उस उच्च जाति की पतिव्रता और आर्य ढांचे पर टिकी हुई वह महिला जो कि साड़ी में और आधुनिकता में लिपटी हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन श्रमजीवी और निम्न जाति की महिलाओं का इतिहास आज भी मुख्य धारा से बाहर है। यह अदृश्य का उत्खनन है, जो इनविजिबल है उसको विजिबल बनाने का आह्वान है। उमा चक्रवर्ती लिखती है, इतिहास केवल राजाओं और ब्राह्मणों का ही नहीं है। राजाओं के अधीन प्रजा का और गैर ब्राह्मणों का इतिहास भी एक इतिहास का हिस्सा है। हमें सोने की चमक के पीछे देखना होगा कि वह चमक के पीछे क्या है। जब हम दासी के इतिहास को वापस लाते हैं तब हम भारत के अतीत की सच्चाई को और पूरी तस्वीर को देख पाते हैं कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या था। साथियों, मुख्य विचार है, इतिहास वही है जो हम खोजते हैं, न केवल वह जो हमें बताया गया है। जो हमें वेदों में, ग्रंथों में, राष्ट्रवादियों ने, प्राच्यवादियों ने, ब्राह्मणों ने बताया है, इतिहास वह नहीं है। सच्चा इतिहास वह है जिस इतिहास को हम उनके बताए हुए से इतर जाकर खोजते हैं। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज नहीं है वह भी उतना ही सत्य है जितना कि जो लिखा गया है। उमा चक्रवर्ती के शब्दों में, एवरीडे लाइज, एवरीडे हिस्टोरीज। थैंक यू सो मच।